हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड परीक्षा का जो 24 मार्च को आपके पेपर होने वाला है साइंस का, उसके सल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एसएसटी जो आपके आगे एग्ज़ाम होने वाला है और मैथ्स, इन दोनों के आपको कंप्लीट सल्यूशन के साथ पेपर्स मिल जाएंगे बाईलैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पेपर का सल्यूशन भी हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक्यूरेट सल्यूशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं हो और आपका स्कोर 80 आउट ऑफ 80 यहाँ से आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। सबसे पहले अपने यूपी 6 ये कोड दे रखा है साइंस का, फिर नॉर्मल और जनरल इंस्ट्रक्शन है जो नॉर्मली आपको पता है, ये 25 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न वगैरह होंगे, ये सिंपल सी चीज़ें पता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 1 से 8 आने वाले एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहला प्रश्न है हमारे लिए, मोमबत्ती की लौ के सबसे बाहरी भाग का रंग क्या होता है? वॉट इज द कलर ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम? क्या होता है? ब्लैक काला, पीला, लाल या नीला, यानी ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। तो आप जानते हैं ये कलर होता है अपने डी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्लू कलर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, PARC संबंधित है, किससे संबंधित है? PARC इज रिलेटेड टू अच्छी शिक्षा यानी गुड एजुकेशन, पेट्रोल और डीजल की बचत, सेविंग पेट्रोल एंड डीजल, वाहन संचालन, रनिंग ऑफ व्हीकल, या पेट्रोलियम का परिष्करण यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये किससे रिलेटेड है? यह है पेट्रोल डीजल की बचत से। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सेविंग पेट्रोल और डीजल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी का वह भाग जहां जीव जंतु पाए जाते हैं कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल यानी जियोस्फीयर, बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, या जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो याद रख लीजिएगा जैव मंडल बायोस्फीयर। तो जैव मंडल क्या होता है? वह भाग जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं अपने, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के संचरण का माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर साउंड ट्रेवलिंग, मतलब जिसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। किस में नहीं चल सकती साउंड? ठोस यानी सॉलिड में, वायु में यानी एयर, द्रव यानी लिक्विड, निर्वात यानी वैक्यूम। तो हम जानते हैं साउंड नीड्स मीडियम, अपने ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात यानी वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना एकदम करेक्ट, वैक्यूम। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा साउंड तेजी से किस में चलते हैं? तो सॉलिड में सबसे तेज। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, सॉलिड में सबसे तेज, फिर अपने आएगी दूसरे नंबर पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। एयर में इन दोनों से धीरे चलती है, वैक्यूम में नहीं चलती है, साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, और सॉलिड ठोस में सबसे तेज चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ध्वनि सबसे किससे उत्पन्न होती है? ह्यूमन बीइंग में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे होती हैं? जीभ टंग से, भोजन नली फूड पाइप से, कंठ लायरेनेक्स से, या हाथ हैंड से? तो ये आप जानते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, लायरेनेक्स। आप जानते हो कि मनुष्य के जो स्वर अपने क्या बोलते हैं इसको, जो ऑडिबल रेंज होती है, श्रव्य परास होती है, वो कितनी होती है? तो आप जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है ना, यानी 20 हर्ट्ज से होती है अपने 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 20,000 हर्ट्ज तक। ये श्रव्य परास है ह्यूमन बीइंग, जिससे इसके बीच की रेंज, इसके बीच की जो परास होती है उसी ध्वनि को सुन सकते हैं। और उत्पन्न कहाँ से होती है? कंठ से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एलईडी के लंबे तार को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? द लॉन्ग वायर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, लाइटिंग एमिटिंग डायोड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एलईडी। ठीक है ना, तो विद्युत उत्सर्जक डायोड जिसको हिंदी में बोलते हैं, इज जॉइंट टू विच टर्मिनल ऑफ बैटरी? तो किस से जोड़ते हैं? धनात्मक सिरे से यानी पॉजिटिव साइड, या पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हैं, ऋणात्मक सिरे यानी नेगेटिव टर्मिनल, या दोनों से किसी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या किसी से नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए ऑप्शन, धनात्मक सिरे से। जो लंबा होता है उसे धनात्मक पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और जो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, उसे हम जोड़ते हैं नेगेटिव से। तो इसमें ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एलईडी से जुड़े
तारों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द वायर्स कनेक्टेड टू एलईडी कॉल्ड? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको हम देखिए, पहला ऑप्शन है टर्मिनल, दूसरा है शीशा या लेड, तीसरा अपने ऑप्शन है बैटरी या स्पीकर। तो हम जानते हैं कि जो एलईडी से जुड़े होते हैं वायर, उनको हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है ना, यहाँ पे लेड लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए करेक्ट करना पड़ेगा। लेड अगर उसको बोलेंगे, एक सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना इसमें टर्मिनल। ठीक है ना, टर्मिनल हम जानते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां प्रश्न, जिसमें बोला है एक आवेशित कांच की छड़ को एक आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ एक दूसरे से कैसे प्रभाव डालेगी? अ चार्ज ग्लास रॉड एंड अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ विल, ये इसमें चार्ज होंगे, कैसे होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल ईच अदर, या न आकर्षित करेंगे न प्रतिकर्षित, नीदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है, एक आवेशित है, ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उर्वरक और खाद से कैसे भिन्न है, या सीधा बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपने फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है ना, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसके बाद में 9th के बाद हमने से 10th पूछा है कि पास्चुराइजेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पास्चुराइजेशन? तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। इनके आंसर्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, करेक्ट सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए, हिंदी मीडियम के लिए क्या लिखेंगे? उर्वरक, ये मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। और दूसरा इसका अंतर, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, इसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें अपने NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसकी मात्रा भरपूर होती है, इसमें कम होती है। ये भी आप अंतर लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए इस प्रकार रहेगा। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं ये। और ये मैन्योर इज अ नेचुरल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूस। ठीक है ना, रेजिड्यूस। अगला है फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और फील्ड में बनते हैं। ठीक है ना, और इसमें जैसे कि बोला लेस ह्यूमस इसमें लेस होती है, और रिच इन NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, NPK या NKP बोल दो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये रिच होता है इसमें, और इसमें इतना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो अपना 10th था, उसका देखते हैं आंसर, कि पास्चराइजेशन पूछा था, तो उसको क्या बोलेंगे? किसी द्रव पदार्थ, विशेषकर दूध को निश्चित तापमान पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल, इस पे हम अगर गर्म करें, फिर 15 से 30 सेकंड तक इसको उबाल कर एकाएक ठंडा करें, ताकि इसमें सूक्ष्म जीव है वो रुक जाए, मर जाए, उसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो पॉस्चराइजेशन समझ गए क्या होता है? विशेष तौर से दूध को लिया जाता है इसमें, जिसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबाल कर उसको ठंडा करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए ऐसे रहेगा कि एनी लिक्विड मटेरियल स्पेशली मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so it prevents the growth of microbes. This process is called pasteurization. याद कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उस पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि कोक की 4 विशेषताएं बतानी। कोक की विशेषताएं लिखिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक, कोक के बारे में बताना। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है वो है, इकबाल को एक हल्के डिब्बे को धकेलना है और सीमा को एक भारी डिब्बे को धकेलना है। ठीक है, और दोनों डिब्बे एक ही मंजिल पर है, तो किसे अधिक बल लगाना पड़ेगा और क्यों? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या? इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स इकबाल के पास हल्का है। सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स,
ऑन द सेम फ्लोर, सेम ही फर्श है, दोनों के जो फर्श सरफेस है, फर्श है वो बराबर चिकना है। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। आप जानते हैं इसमें सिंपल सा आंसर है कि सीमा को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो मास है बॉक्स का, मास हैवियर बॉक्स का मास यानी भार ज़्यादा होने के कारण सीमा को बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं नीचे सब। उससे पहले हम 13 क्वेश्चन में जो मैचअप है उसको कर लेते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग को किससे मिलाएंगे? थ्रेसिंग का मतलब होता है अपने उसको हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सामने आंसर लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपने ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम चैप, ठीक है। निराई गुड़ाई इसको बोलेंगे हम, इसको निराई गुड़ाई का मतलब वीडिंग हो गया, वीडिंग यानी रिमूविंग ऑफ वीड्स, ठीक है। सिंचाई इरिगेशन क्या होता है? खेतों में पानी डालना। और जुताई मिट्टी को ढीला करना है, लूसनिंग ऑफ द सोइल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपने जो यहाँ पे बताया गया है अपने क्वेश्चन नंबर 12, इसके आंसर देखते हैं। कोक के अभिलक्षण देखते हैं। कोक के अभिलक्षण क्या है अपने? कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ठीक है ना। ये दो आप करेक्टर ध्यान रखना। और अगले में सीमा को अधिक घर्षण बल अनुभव होगा, क्योंकि भारी पेटी का हल्की पेटी की तुलना में स्थैतिक घर्षण का बल अधिक होता है, क्योंकि उसका स्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए करेक्टर्स ऑफ कोक होगा, इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और सीमा विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन ड्यू टू हैवी बॉक्स इज मोर देन द हायर बॉक्स, ठीक है ना, लाइटर बॉक्स, ठीक है। ये आपको आंसर लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमसे पूछा है ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है ना। उससे पहले देखिए कि मैथ्सअप्स हो गया, इसके बाद में 14 क्वेश्चन जिसमें आपको बोला है कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आपको 4 विशेषताएं उसके लिखनी, 4 पंक्तियों में राइट 4 लाइन्स, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ। तो आप जानते हैं इसमें क्या 4 चीज़ें हैं। पहला हम जानते हैं कि ये लैक्टोबैसिलस दही में होता है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस जो दही को, दूध को दही में बदलने के ये काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया काम आता है। दूसरा ये हेल्पफुल होते हैं अचार और चीज़ पिकल बनाने में। तीसरा हम बोल सकते हैं कि यीस्ट जो होता है उससे बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे अपने अल्कोहल वाइन वगैरह ये बनते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, हम रिटर्न में आपको नीचे दे दिया जाएगा अभी, ठीक है ना। उससे पहले सत्य असत्य देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पूछा है कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो है क्या कि कोल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो ये गलत बात, क्योंकि वो है तो हम ये लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पे एफ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? असत्य फॉल्स, असत्य फॉल्स एफ, ठीक है। फिर कोक कठोर छिद्रयुक्त तो काले रंग का पदार्थ होता है, तो ये बात तो सही है, ट्रू, ठीक है ना। कोक इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ट्रू है, ठीक है। अगला है कोल तार एक काली गाढ़ी तरल पदार्थ जिसमें सुगंध होती है, क्या ऐसा होता है क्या? तो आप कहोगे फॉल्स, ठीक है ना, असत्य है। कोल तार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल, ये बोलेंगे फॉल्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने केरोसिन का उपयोग चूल्हा, लैंप और जेट विमानों के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो सही बात है। केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर स्टोव लैंप एंड जेट एयरक्राफ्ट, ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर इसका लिख देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपको ये दो दो नंबर का है, ठीक है ना, दो इसके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। वैश्विक उष्मीकरण क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है? ठीक है, नहीं ग्लोबल वार्मिंग और आपको एसिड रेन के बारे में बताना है। बड़ा ही सिंपल है। वैश्वीकरण उष्मीकरण क्या होता है? इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, यानी कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेज लाइक अदर गैसेज, जिसमें CO2 के सिमिलर गैसेज होते हैं, उसके बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन क्या होता है कि जब रेन के साथ कुछ ऑक्साइड आते हैं, जैसे अपने ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी में घुलकर जमीन पर आते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। अगले में देखिए, नेक्स्ट में आपको फिर से इन दोनों में अंतर बताना है। यहाँ पे दो दो नंबर का ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो अंतर किस प्रकार से देखिए, संकटग्रस्त बोला है
और विलुप्त प्रजातियां, वनस्पति और जंतु इन दोनों में, और एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट फ्लोरा एंड फोना, इनमें आपको डिफरेंस बताना। चलिए रिटर्न में देखते हैं नीचे अपने, उससे पहले एक अपना मैचअप्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए जिसमें बोला वृषण डैश प्रजनन अंग है, टेस्टिस इज द डैश रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये नर का, ठीक है ना, नर, यानी इसमें लिख देंगे मेल। अगला देखिए, नर व मादा युग्मकों के डैश को लैंगिक जनन कहते हैं। डैश को किसको, फ्यूजन को, यानी बोलेंगे निषेचन को, ठीक है, फ्यूजन यानी संलयन को, ठीक है ना, ये बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संलयन, दूसरे में क्या, नर और मादा युग्मकों के संलयन को लैंगिक जनन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को डैश कहते हैं, निषेचित अंडाणु को, यानी द डैश ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड सेक्सुअल, इसमें तो हमने अभी करा, ठीक है ना, कि डैश, ये इसमें तो हम फ्यूजन करेंगे, ठीक है ना, बी में। तीसरा अपना है कि फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट, क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है ना। अगला है, हाइड्रा में नवीन जीवन, यानी जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है वो किस कारण होता है, तो ये बडिंग के कारण होता है, बडिंग, और बडिंग को हिंदी में हम बोलेंगे मुकुलन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मुकुलन, ठीक है, अंकुर जनन लिखा या मुकुलन, ठीक है ना, क्या, मुकुलन, ठीक है, क्योंकि अंकुर जनन इसी का मतलब, कहने का मतलब ये भी है, बट अपनी बुक में मुकुलन दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, तो ये भी वर्ड आ सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलों द्वारा उत्पन्न मुख्य प्रभाव क्या है। उससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनको एक बार क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, फिर इनके कंटिन्यू आंसर देख लेंगे, ठीक है ना, और वहां से आप अपने आंसर नोट कर लेना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 4 मार्क्स, ठीक है। तो क्या है, बलों द्वारा उत्पन्न प्रमुख प्रभाव, यानी व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, फोर्स से क्या क्या बल हो सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब सिंपल से देखा जाए तो फोर्स से होने वाले काम हम जानते हैं कि फोर्स बल क्या करते हैं, किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में ला सकते हैं, किसी चीज़ का आकार बदल सकते हैं, उसका आकार और उसकी गति को बदल सकते हैं, ठीक है, और बल क्या कर सकते हैं, रुकी हुई चीज़ को गति में ला सकते हैं, ये बोल दिया, ठीक है, स्पीड, उसकी गति बदल सकते हैं, फास्ट से स्लो, स्लो से तेज, ऐसा कर सकते हैं। तो ये बलों के कुछ गुण हैं, ठीक है ना। 20वां पूछा है, रोलिंग घर्षण क्या है और यह घर्षण कैसे कम करता है, या घर्षण को कैसे कम करता है। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और फिर बोला हाउ डज इट रिड्यूस फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन कैसे कम करता है। फिर 21वां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप डायग्राम 3 बार बना लेना इसका, ताकि आपके एग्जाम में गलत ये नहीं हो, ठीक है ना। किसी भी धातु की वस्तु पर तांबे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया का चित्र बनाना है आपको। बाय द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग कॉपर ऑन एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में 22वां क्वेश्चन है अपना, पूछा है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री के कोण पे है तो आपतन कोण कितना होगा। दूसरा बोला व्हाट, और इंग्लिश मीडियम के लिए व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ रे if the reflected is at an angle of 90 to the incident ray, ठीक है ना, ये बताना है। उसके बाद में आपके 23वां क्वेश्चन है जिसमें और में रहेगा, पहले मैं आपको सड़क दुर्घटना के मुख्य कारणों के बारे में बताना, बाह्य आंतरिक निश्चेचन में 2 अंतर बताने, और पेंडुलम दोलन करता है ये वाला, उसमें आवर्तकाल और आवृत्ति निकालना है, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको रोड एक्सीडेंट जो इंक्रीज हो रहे हैं उनके बारे में, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक में आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालने हैं। या फिर इसके अथवा में मतलब और में जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना 24वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि यौन रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, इनके कार्य बताइए, बल क्या है और अंतःक्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, ये अपने रहेगा यहाँ 4 4 8 नंबर का। ये नहीं करें तो इसके और वाला ये हम कर सकते हैं जिसमें लिंग निर्धारण का चित्र से समझाना है, और फ्रिक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसको समझाना है, ठीक है। नहीं तो इसके और वाला किया जा सकता है जो ठीक लगे, और इनके आंसर्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला है अपने कि तड़ित चालक से बिजली के सुरक्षा के 2 उपाय लिखने और तड़ित चालक का चित्र बनाना है, ठीक है। एक गतिविधि का वर्णन करना जिसमें आपतित परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये वाला, ठीक है। नहीं तो भूकंप कैसे आता है समझाइए, ब्रेल लिपि क्या और बिंदु स्वरूप में इसको दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसके क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए 16 क्वेश्चन नंबर अपने जो 16 है वहाँ से देखते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया था 14 क्वेश्चन सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे उपयोगी है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 13 अपना मैचअप्स वाला था वो कर लिया था, और यहाँ देखते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंग्लिश मीडियम के लिए इस प्रकार से रहने वाला है। फिर अपना 15वां क्वेश्चन जो था वो अपने क्या था, ट्रू फॉल्स वाला था, हमने कर लिया। 16वां क्वेश्चन में जिसमें हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यहाँ पे लिख रखा है, एसिड रेन क्या होता है वो लिख रखा है। तो 16वें का आंसर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं यहाँ से अपना आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है 16 और 17 में भी हिंदी मीडियम के यहाँ 7 से हो जाएगा यहाँ से, जिसमें वनस्पति जात प्राणी जात यहाँ ये नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि यही आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने 16 यहाँ पे वीडियो पॉज करके ले सकते हैं 17 का। फिर 18 क्वेश्चन जो था अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाला था वो कर लिया। अब 19वां और 20वां देख लीजिए, ये 19 क्वेश्चन है, इसको यहाँ से इतना ये पूरे आपकी स्क्रीन पे है, इसको अच्छे से आप भले स्क्रीनशॉट लीजिए तो पढ़िए तो लिखिए तो आपकी चॉइस है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे ये रहा आपने। ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये प्रोसेस बताना और ये डायग्राम हिंदी मीडियम के लिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, और ये रहेगा अपने इंग्लिश मीडियम के लिए 21वां, ये डायग्राम रहा। ठीक है, उसके बाद में जो अपने एंगल बोला था, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, तो एंगल कितना होगा 45 निकलेगा आपतन कोण अपना। ठीक है ना, किस प्रकार से देख लीजिए। और ये 22वां क्वेश्चन यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको देके जा रहा है, न्यूमेरिकल तो आपसे पूछा जाने वाला ही है। ठीक है, फिर 23वें क्वेश्चन में आपको सड़क सुरक्षा से बचने के उपाय यहाँ पे कई बार डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। आंतरिक बाह्य निश्चेचन यहाँ पे मिल गया आपको, और आवर्ती और आवर्तकाल यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए ये रहा, यहाँ से नोट कर लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 24वां, जिसमें लिंग हार्मोन क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन ये फीमेल में और मेल में कौन सा होता है, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है आपके। ठीक है, फिर ये इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें भूकंप के बारे में, फिर ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार का आपके पेपर रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से अपने तैयार करिए ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। आपको समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में आएंगे तो फिर आपका पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनने तय है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।